गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन, व्हाट डू मीन बाय एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, है ना। और केमिकल वेस्ट में केमिकल क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना कहां से? फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या किया जाएगा? एक्सक्रीट किया जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाएगा। नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन हो, NH अमोनिया, नाइट्राइड, ठीक है, तो बता रहे तो स्टार्ट ही किया है हम लोग, तो ठीक है। इसके रिमूवल को क्या कहते हैं लोग? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन करने में एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो कुछ ऑर्गन से मिलके बना होता है, एक ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट एंड सिस्टम, ठीक है। क्या एनिमल में क्या क्या प्रोडक्ट होता है? जैसे कि क्या एक्सक्रीट, जैसे तुम लोग को बोले हम कि केमिकल वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं, बट रादर देन केमिकल वेस्ट जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसके अलावा जो बॉडी से क्या 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 चीज एक्सक्रीट होता है? बॉडी से क्या क्या एक्सक्रीट होता है? तो बॉडी से एक्सक्रीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट के थ्रू क्या होता है? वाटर वेपर एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन, एक्सेस वाटर, बाइल पिगमेंट, ये सारे के सारे चीज क्या हो रहे हैं? एक्सक्रीट। तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तुम लोग समझे एनिमल में, ठीक है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये सारे प्रोडक्ट है। और पूरा एनिमल कोई होता है एमोनोटेलिक एनिमल को होता है, यूरियोटेलिक को होता है, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को रिलीज करे वो, तो इसको बताते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है एनिमल में, एनिमल्स। तो अलग अलग एनिमल, कोई एमोनोटेलिक होता है, कोई यूरियोटेलिक होता है, कोई यूरिकोटेलिक होता है, नहीं, ये अलग अलग सारा एनिमल। एक एनिमल इन तीनों चीज को एक्सक्रीट नहीं करता। किसी एनिमल में इन तीन में से कोई एक ही चीज एक्सक्रीट होता है। अब जो भी उस जिस भी फॉर्म में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो फॉर्म होता है, वो उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ रहे हो? चलिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिक हायर एनिमल। तो हम दोनों को पता है कि एक्सक्रीशन में क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना होता है, ठीक है, ठीक है। ऑर्गन से मिलके बना होता है। और वो ऑर्गन क्या क्या होते हैं? किडनी, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है हमारे बॉडी में? स्किन, लंग्स, लिवर। तो ये चार कुछ वैसे ऑर्गन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में एक्सक्रीशन करवाने में, एक्सक्रीशन करवाने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखोगे तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो या चाहे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम लोग को देख ही लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। चलो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला ऑर्गन कौन सा आता है? किडनी, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे। चलिए ये तो स्टार्ट करेंगे, पहले तुम लोग टॉपिक्स क्या है तो ये देख लो। जैसा कि हम लोग जाने प्रोडक्ट और सिस्टम, तो प्रोडक्ट जाने एनिमल में क्या क्या होता है, और भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेस सॉल्ट हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेपर हो गया, ये सारे की सारी चीजें क्या होती हैं? एक्सक्रीट होती है बॉडी से, ठीक है। क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ऑर्गन का क्या होता है? किडनी, स्किन, लंग, लिवर। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है किडनी। तो किडनी का अपने को क्या करने का? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने का, पढ़ेंगे। नेफ्रॉन है ना, यूनिट है, बेसिक यूनिट, ठीक है। कौन है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में ये सारे पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये सारा का सारा मिल करके यहां तक ये क्या बनाता है? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम? कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है? रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब इतना होने के बाद मतलब ये क्या पढ़े तुम? ये इंट्रोडक्शन, मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है ये हम लोग जाने, ठीक है। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे? ध्यान से सुनो बात को, देखो यही है जो है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको ध्यान से यहाँ पे समझ लो। हर एक जो कीवर्ड्स है, हर एक
टॉपिक है, इसको अच्छे से समझो, टॉपिक और सब टॉपिक को अच्छे से समझ लो। इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, देखो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का तीन मेजर स्टेप प्रोसेस होता है। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीन मिला के क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझे तो बताओ यूरिन होता क्या है, यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है यूरिन का, ये भी देखेंगे। एट लास्ट मैच्योरेशन, ठीक है, और क्या डिसऑर्डर होता है किडनी फेल होता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसकी तुम्हें क्या करने का, पढ़ने का। तो फटाफट लिखो, तो 2-3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। जल्दी लिखना, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जो लोग होमवर्क बना के नहीं आए ना, वो लोग होमवर्क हमको 2 बार बना के दिखाएंगे। आज ही बना के, हाँ 2 बार याद नहीं रखा, 2 बार बनाओ मुझे याद है। तो ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 बार बनाना, और ह्यूमन हार्ट भी 2 बार जो बना चुका है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बना। मेरा बना दिया। तीन मिनट है तुम्हारे पास, इसके बाद टाइम नहीं देंगे। क्या नहीं हुआ
नहीं हुआ ऐसा। कोई बात नहीं। सर ये नाइस आपकी हाँ बहुत हुआ, बहुत हुआ। सर यार गर्मी है, चलो थोड़ा देखो। सा तो दे, 2 मिनट का एक्सटेंशन। अब देखो यहाँ पे सुनो, आपको कितना दे रहा है? मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या है और वो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या सोर्स क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट का, और उस मेटाबॉलिक वेस्ट का ऑर्गेन क्या है जिससे वो एक्सक्रीट होगा, वो ध्यान से सुनना। अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप, अमाइनो एसिड जो लिवर से रिमूव होता है वो सोर्स है अमोनिया का, ठीक है। और ऑर्गेन कौन है अमोनिया को रिमूव करने वाला? किडनी। बाइल पिगमेंट हेमोग्लोबिन जो कि लीवर में ब्रेक डाउन होता है, तो यहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है? बाइल का, है ना। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन? लीवर। और लीवर कहाँ रिमूव करता है इसको? इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेकेज ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स क्या है? लंग्स। ऑक्सीजन जाता है कहाँ? बॉडी सेल्स के पास, और बॉडी सेल मेटाबॉलिज्म के लिए क्या बना देता है? इनऑर्गेनिक आयन, फूड और वाटर से इनऑर्गेनिक आयन से क्या होता है? वो केमिकल का प्रोडक्शन होता है, और किडनी और सलेवरी ग्लैंड है जहां से वो क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। यूरिया डिलीवर फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया कहां से रिमूव होता है? फ्रॉम स्किन एंड किडनी। यूरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड ब्रेक्स इन लीवर, किडनी। यूरोक्रोम हेमोग्लोबिन ब्रेक्स इनटू लीवर, किडनी। वाटर, फूड एंड वाटर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहां से? किडनी, स्किन और लंग्स। तो ये क्या है? ये कुछ केमिकल देखें क्या क्या एक्सक्रीट आउट होना है, सोर्स भी देखे और ऑर्गन भी देखे, समझना है? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं। हमारा रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम। में देखोगे किडनी क्या होता है? एक पेयर में होता है। किडनी एक पेयर में, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, दोनों ही किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, और किडनी से निकलता हुआ यूरेटर जो कि कहां ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जब फुल होता है तो फिर यूरेथ्रा से फिर वो क्या करता है? मैच्योरेशन करता है। नेक्स्ट किडनी, डायग्राम ऑफ किडनी। किडनी को देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, तो किडनी को देखोगे तो यहाँ पे दो पार्ट होता है, दो मेन पार्ट होता है किडनी का। एक होता है आउटर लेयर जो कि जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर को कहते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, ठीक है। इसको पहले देखो तुम। तो आउटर रीजन में, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके अंदर के रीजन को क्या कहते हैं? मेड्यूला, ठीक है। तो तुम लोग देखो कॉर्टेक्स छोड़ो, मेड्यूला में देखो, तो मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होता है? मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड्स, ठीक है। और इसी में क्या होता है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन, ठीक है। और ये पिरामिड के बीच में जो स्पेसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर कैलिसेस। यहां पे आगे यूरिन क्या होता है? यहां से यूरिन आता है, ठीक है, और इस वेन से वो वापस चला जाता है। वापस का मतलब सॉरी नहीं, वेन से नहीं आता है, ये यूरेटर से जाता है। इसको लेके आने का काम किसका? आर्टरी का। लेकिन मतलब ब्लड को लाने का काम आर्टरी का, ले जाने का किसका? वेन का। अरे देखो फिल्ट्रेशन किसका होना है? ब्लड का। यूरिया कहाँ होता है? ब्लड में। ब्लड को फिल्टर करना है तो ब्लड आता है आर्टरी, ब्लड छन गया, फिल्टर हो गया, वापस जाएगा किससे? वेन से। आया इससे, जाएगा इससे, ठीक, ठीक है। और यूरिन से, ठीक है। और यूरेटर से क्या होगा? फिर छना होगा, जो फिल्टर्ड यूरिन होगा वो वापस कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये डायग्राम था, आगे चलते हैं। नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? बेसिक यूनिट है। नेफ्रॉन में देखोगे, इसके पार्ट्स को देखना, देख रहे हो? ये पार्ट है ना, यही है
एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, आ गया, इसमें घूमेगा और घूमता हुआ इधर से निकल जाएगा। जब तक ये घूमेगा क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से, ये जो ब्लड वेसल तुमको दिख रहा है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस का जो ये ओपनिंग है आने वाला, जैसे हम एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं और जाने वाले को इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है ऑन द अकॉर्डिंग टू इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल ज्यादा बड़ा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल छोटा होता है। कैसा होता है, डायमीटर इसका छोटा होता है। तो एफरेंट हो गया और इफरेंट हो गया। ग्लोमेरुलस तुम लोग समझ गए ग्लोमेरुलस क्या होता है। इसके बाद आइए, ये जो कप शेप तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कप शेप, इसे हम बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। बॉमेंस और बॉमेंस कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस को एक साथ हम मालफिगियन बॉडी कहते हैं। मालफिगियन बॉडी के नाम है। इसके बाद ये तुम लोग को दिख रहा होगा, ये जिसे हम पीसीटी कहते हैं, हाँ पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब। उसका एक यू शेप स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, इसे हम हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप, हेनले बोलो, हेनले लूप, हेनले लूप, हेनले लूप बोलो ना जी। अब हेनले लूप जो होता है इसका दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट, दूसरा होता है असेंडिंग पार्ट। ध्यान से देखो यहाँ पे नेफ्रॉन, हेनले लूप का डिसेंडिंग पार्ट और दूसरा असेंडिंग पार्ट। इसके बाद आता है डीसीटी और फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज कलेक्टिंग, ठीक है। इधर तुम लोग समझा, फिर से समझाए। यस आने वाला एफरेंट आर्टेरियोल, इससे ब्लड आया, ब्लड कहां घूमेगा, ग्लोमेरुलस में, जाएगा किससे, इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट का डायमीटर बड़ा, इफरेंट का छोटा। रीजन है प्रेशर बनाने के लिए, तेजी से प्रेशर आएगा, आया फोर्स में, यहां घूमेगा और छोटा है तो इसको टाइम मिलेगा यार रहने का, इसीलिए इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होता है, छोटा। समझे। ग्लोमेरुलस, इन दोनों को एक साथ क्या बोले, बॉमेंस कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ मालफिगियन बॉडी बोलते हैं। उसके बाद पीसीटी, फिर आता है हेनले लूप, डिसेंडिंग असेंडिंग पार्ट, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। नाउ हियर क्वेश्चन कम्स, व्हिच ऑफ दिस इज अ नॉट ये जितना पार्ट तुम लोग देख रहे हो इनमें से कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का नहीं होगा, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ध्यान देना। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलेक्टिंग डक्ट कभी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, द रीजन इज यहाँ पे कल ये भी, यहाँ से ये एक नेफ्रॉन जुड़ेगा, यहाँ से भी एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ, यहाँ से भी एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ, बहुत सारे नेफ्रॉन से लेके यूरिन को क्या करता है वो कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट कर रहा होता है। यस ये ना देखो एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट का प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है और इसका डायमीटर भी बड़ा होता है, इसका भी छोटा होता है, ठीक है। ये बॉमेंस कैप्सूल है और यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसी फिल्ट्रेशन को बच्चे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसी फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसी फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस हो गया, यही। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, देखो वापस चलते हैं। अभी तक हम लोग सीखे प्रोडक्ट एंड सिस्टम, प्रोडक्ट देख लिए, ऑर्गन देख लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी देख लिए, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देख लिए, ठीक, नेफ्रॉन भी देख लिए। तो नेफ्रॉन का पूरा कहां से देखे, डीसीटी तक देखे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा भी देखे। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यहाँ पे सिर्फ फोकस करना, ये हो गया कंप्लीट बेटा, हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत है क्या, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन वेरी इंपॉर्टेंट चले।
यहाँ से सब समझ आ जाएगा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या लाया, ब्लड लाया, ये कहाँ जाके फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलर से बॉम्बेस कैप्सूल, तो इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसी फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ किसका फिल्ट्रेशन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, यूरिया, NH3, अमोनिया और अदर सॉल्ट का क्या हो जाता है फिल्ट्रेशन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ देखो कितने सारे चीजों का यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है इसमें किन किन चीजों का फिल्ट्रेशन हो रहा है ये भी देखो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। इतना होने के बाद दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो सभी फेंकने वाली चीजें नहीं है, लेकिन फिल्ट्रेट हो गया है, फिल्ट्रेशन हो गया। नेचर हमेशा पानी बचाना चाहता है, तो हमें नेफ्रॉन को इस तरह से डिजाइन किया है कि वाटर और जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, सॉल्ट है, वो क्या हो जाए रीअब्सॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए रीअब्सॉर्ब। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन में यहां देखोगे पीसीटी NaNH2 बाय ऑस्मोसिस क्या होता है बाहर आता है। इसके बाद इस पहले लूप में भी सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है और बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं इसमें से बाहर आते हैं। तो कहने का मतलब है यहां जब यूरिन फिल्टर हुआ था, जो यूरिन वो यहां आते आते और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, नहीं और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, और समझ रहे हो, और भी ज्यादा वहां पे डाइल्यूट था, यहाँ पर और आते आते क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो इसी का मतलब क्या बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन भी बोलते हैं कि जो आयंस है ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एनर्जी इन्वॉल्व होता है। द रीजन इज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो किसका सिक्रीशन होगा यहाँ से आयंस का, अमोनिया आयन, ठीक है। तो वो क्या होगा बाहर आएगा, आ गया। इसको हम लोग क्या बोले ट्यूबुलर। लेकिन तुम लोग क्वेश्चन यहाँ पे समझे, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रहा, सर ये बाहर जाके कहाँ जा रहा है, पानी दिखने रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझे कि जो नहीं समझे, चलो क्वेश्चन क्या था कि ये क्या हो रहा है रीअब्सॉर्ब हो रहा है, हाँ ट्यूब से, नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन के किसी भी पार्ट से, तो वो जा कहाँ रहा है। क्वेश्चन ये है बैक टू द ब्लड कैसे जाएगा, ब्लड में थोड़ा ही वो रहता है, किडनी के अंदर से ब्लड रहता है, तो वेसल्स के अंदर ब्लड रहता है ना, समझो बात को। किडनी जो पड़े हो तो किडनी के अंदर पूरा ब्लड थोड़ी, ब्लड तो वेसल्स के अंदर होता है ना, तो कैसे वेसल्स के अंदर जाएगा, वही क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दो, ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे जाएगा। ये जो एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके गया ना, वो इसको छोड़ के चला नहीं गया, वो यही घूम रहा है, यही घूम रहा है। एफरेंट आर्टेरियल से जो लेके गया था ये छोड़ के चला नहीं गया, यही देखो घूम रहा है। इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं, ये पार्ट नहीं होता है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। यहां से एफरेंट आर्टेरियल से जो ब्लड वेसल इसको लगातार घेरे हुए हैं, क्यों घेरे हुए हैं, जो उसको पता है कि रीअब्जॉर्प्शन होगा, होने वाला है। समझ गए मतलब क्लियर हो रहा है, ठीक। अब दिस इज कॉल्ड, अब यहाँ पे जो यूरिन आएगा वो कैसा होगा हाइपरटोनिक यूरिन होगा, मतलब मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। ये जो यूरिन था यहाँ पे क्या कैसा था हाइपोटोनिक, नहीं कैसा यूरिन था हाइपोटोनिक, मतलब यहाँ तक हाइपोटोनिक था, और इसके अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूरिन रहेगा वो कैसा रहेगा, बताए आपको दिक्कत, एक बार देख लो तो, सिर्फ देखो इसको। तो वहाँ पे हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट तो जस्ट डिसेंडिंग लिंक के ऊपर, डिसेंडिंग लिंक के ऊपर हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट है ना वो हाइपरटोनिक, उसका कंसेंट्रेशन है इतना सारा फिल्ट्रेट है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर, और इधर आते हैं कम हो जाता है।
हो गया, कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। अब देखो यूरिन फॉर्मेशन का समरी, कहां पे किस चीज का ऑकरेंस हुआ और क्या कौन सा मॉलिक्यूल क्या हुआ एक्सक्रीट हुआ, ध्यान से देखिए, यही है एक्सक्रीशन। ठीक है, देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर पुश किया तो स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब कर लिया गया, फिल्टर कर लिया गया। कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल फिल्टर किया गया? वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। इसका नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए आप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखोगे, जो ट्यूब में रीअब्जॉर्ब हुआ, ट्यूब में क्या क्या आता है, डीसीटी, पीसीटी और हेलेलो, ये तीन आता है। डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत मॉलिक्यूल को वापस लिया गया, कहां पे, ब्लड में। ठीक है, कहां, ये ब्लड में किसकी बात कर रहा है, ये पीसीटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पीसीटी की बात कर रहा है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, क्या क्या रीअब्जॉर्ब किया गया, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सॉल्ट। ट्यूबुलर सिक्रीशन को देखोगे तो ये हुआ डीसीटी में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत। देखो पीसीटी में डिफ्यूजन हुआ और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या क्या रीअब्जॉर्ब कर गया देखिए। डीसीटी में तुम लोग पीसीटी डीसीटी याद नहीं क्या, ये proximal convoluted, ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये क्या पीसीटी है और ये क्या है, डीसीटी है। DCT है। इन दोनों के बीच क्या होता है, अब यहाँ अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन आयन, अमाइनो, अमोनिया, पेनिसिलिन, मतलब तीन सेल क्या किया गया, वापस रीअब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है कहां पे, हेल्ले लूप में और कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में भी जाके एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या था, कलेक्टिंग डक्ट सारे के बहुत सारे नेफ्रॉन को क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है, उससे जो आ रहा है, जो एक्सक्रीशन से आ रहा है, तो कौन कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट फिर कहां भेज रहा है, यूरेटर में भेज रहा है, और यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर में भेज रहा है। बात समझो, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन लगभग ऑस्मोसिस से होता है, लगभग हर जगह होता है। देख रहे हो, हेल्ले लूप, कलेक्टिंग का वाटर, देखो वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन बॉडी जहां से उसको मिल रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। हम बता देंगे वाटर नेचर का क्या नियम है, नेचर का रूल है वाटर को कंजर्व करना। तो बॉडी यही चाहता है कि कम से कम वाटर क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए, ज्यादा बचा ले। ठीक है, दैट्स द रीजन जो रीअब्सॉर्ब्ड वाटर है और ब्लड फिर से जब फिल्ट्रेट होने आता है, फिर से वो वाटर आता है, फिर से रीअब्सॉर्ब होता है। तो कुछ लोग पानी नहीं भी पीते तो कॉन्संट्रेटेड यूरिन होता है ना, ऐसा नहीं जिनसे पानी नहीं पीते यूरिन नहीं। ठीक है, बात सुनो। तो सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, क्या क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिन फॉर्मेशन, रिच बॉडी टू मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या क्या वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनिन। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। बात समझे, यही है, समझ गए। एंड एट लास्ट कि मान के चलो कि किडनी फेल हो जाए, हमारा जो एक्सक्रीटरी मेन ऑर्गन है वो फेल हो गया, तो आर्टिफिशियल किडनी को से के हेल्प से क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी के हेल्प से फिर यूरिन को एक्सक्रीट कराया जाता है। और आर्टिफिशियल किडनी कौन है, डायलिसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस दैट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस, याद रखना। और नेचुरल किडनी से ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल किडनी, एज द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर। क्योंकि इसके पास आर्टिफिशियल किडनी में पीसीटी बीसीटी नहीं होता है। मतलब देखो रीअब्जॉर्प्शन तो ये करता ही करता है, कहने मतलब सॉरी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है, बचाने की कोशिश तो ये भी करता है, लेकिन जैसा नेफ्रॉन करता है वैसा वो नहीं करता है। ये एक डिवाइस है, इसका मेथोडोलॉजी और नेफ्रॉन के मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेशन इज अबाउट, हाँ ये याद रखना, एडल्ट में, नॉर्मल एडल्ट में
180 लीटर डेली फिल्ट्रेट होता है ब्लड। मतलब 180 लीटर तो हमारे पास ब्लड नहीं है। सुनो कितने बार फिल्ट्रेशन होता है पता है? कई बार फिल्ट्रेशन होता है। तो बात समझ रहे हो, चैप्टर समझ में आ रहा है? हाँ तो 100 नॉर्मल एनर्जी में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और वॉल्यूम एक्सक्रीटेड इज ओनली, लेकिन देखो वॉल्यूम जो बचता है ना, जो रियल जो एक्सक्रीशन होता है पर डे, वो 1 से 1 to 1.8 लीटर होता है। इतना फिल्ट्रेट होता है और एक्सक्रीट कितना होता है? समझ लो कितना वो रिअब्सॉर्ब किया। ठीक है, चलो दिस हैपेंस बिकॉज़ द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इट reabsorbed in the tubules of the kidney. This does not happen in the case of artificial kidney. यार डिफरेंट आर्टिफिशियल किडनी में वो काफी दिक्कतें आती है, इसलिए अपने किडनी को सही रखना चाहिए। आईफोन नहीं करना चाहिए। जस्ट किडिंग, देखो यहाँ पे, ठीक है। इतना होने के बाद अब जो एक्सक्रीशन है उसको क्या कर देते हैं हम? डेफिकेट कर देते हैं, डेफिकेशन उसको थ्रो आउट कर देते हैं। So passing out the removal of feces, that is defecation, is not considered as an excretory process. अब यहाँ पे सर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके एक्सक्रीशन को इस एक्सक्रीशन में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? समझ रहे हो? इसके क्यों नहीं इंक्लूड करते? तो यही है, सब बताया जा रहा है। पासिंग ऑफ रिमूवल ऑफ फेसेस, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड as a is not considered as an excretory process. It is the removal of undigested और फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल बाय द एनस। तो इसको हम एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व। एक्सक्रीशन क्या है फिर से सुनो? मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट में कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। So excretion is the removal of metabolic waste product from due to various biochemical reactions, and since feces matter is not formed by metabolism. क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन समझो बात को, समझे कि सुनो, अनडाइजेस्टेड फूड इज आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। गाइडेंस अगर देखा जाए तो उसको भी एक्सक्रीशन कहना चाहिए, लेकिन उसको एक्सक्रीशन क्यों नहीं बोले? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो पहले। क्वेश्चन बोल रहे हैं गाइडेंस अगर देखा जाए तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, अनडाइजेस्टेड है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, उसको हम कायदे से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वेरी गुड वो जो प्रोडक्ट है वो मेटाबॉलिज्म से नहीं बनता है। बायोकेमिकल रिएक्शन इन द फेसेस मैटर इज नॉट formed by metabolism. Is removal is considered as, अब तुमने बात समझ गए, बोलो कोई दिक्कत? तो यहां पे बच्चे चैप्टर होता है कंप्लीट। देखो इसको, ठीक है। ये हो गया होगा? नहीं हुआ सर। दो चार्ट बनाना जल्दी लिखो, आने करता है। दो चार्ट बनाना तुम, हाँ इसके बाद इसी को लिखने का 1 घंटा है। चैप्टर कंप्लीट हो गया।
भूमि हो गया अरे छोड़ो और अभी पूरा पीछे व्हाइटनर का नहीं लगा चिल्ला माइक स्पीकर नॉर्मल बात करते हैं बताओ तू समझ गया हो गया लिखिए चलो एक चार्ट और इसको जल्दी लिखना एक और इसको जल्दी लाइन वाइन बाद में लिखना नहीं सर वो नहीं दिखता सुनो टाइम देते हैं मैं सब बेल इंटरनेट हो गया 10 मिनट बाकी है सर क्यों मैं ना कर रहे सर सर ये वो तो 4 मिनट में हुआ ये वाले हमको बड़ा राइट फास्ट सुनो ये समझ में आ गया ठीक है लेकिन इन सारी चीजों को घर जाके याद कर लेना और नोट तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है समझ रहे हो आवाज नहीं आ रही है यस सर
एक बार और मौका जल्दी लिखो इसको, एक और लिखवाना है। चलो ओके केमिस्ट्री का कोई बात हाथ जोड़ा दो। ऐसे थोड़ी होती है। मिस आयुगी तो मिस गुस्सा हो जाता मिस गुस्सा हो जाता अरे वाह, बोला है। कौन बोला?